दामोदर अष्टकम दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? आप में से कौन कौन लोग सुबह मंगल आरती में आते हैं या शाम को आरती में आते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। आजकल ये कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक का। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। ये सभी मासों में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण महीना बतलाया गया है। जो लोग 11 महीने भक्ति साधना, भगवान को याद नहीं कर पाते, अगर इस एक महीने में वो कर लेते हैं तो उन्हें 11 महीने का, पूरे 12 महीने का फल मिल जाता है। ऐसा महत्वपूर्ण ये महीना है। तो इस दामोदर मास में, कार्तिक मास में सभी भक्त लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं फुल ऑस्टेरिटी करने का, तपस्या करने का। सुबह मंगल आरती अटेंड करना, दिन भर आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और शाम को आरतीज अटेंड करना और हरि नाम का जप करना, ये सभी कार्य करते हैं भक्त लोग। आप में से बहुत लोग नए नज़र आ रहे हैं। पहली बार कौन कौन आए हैं आप में से इस्कॉन? पहली बार? अच्छा, बाकी लोग आते हैं हर संडे? अच्छा, सुबह या शाम को भी आना चाहिए आपको। शाम को दीपदान होता है, शाम को आना चाहिए। दीपदान, एक दिन दीपदान करने का इतना महत्व है, दामोदर अष्टकम आरती करने का। इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा है। एक राजा और रानी की। एक रानी थी, वो अपने राजा की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन शाम को वो काफ़ी देर से आई राजा की सेवा में। तो राजा ने पूछा कि आप देर से क्यों आए? तो रानी बतलाती है कि इस समय दामोदर मास चल रहा है, मैं दीपदान करने के लिए मंदिर गई थी। तो राजा को नहीं पता था उसका क्या लाभ है। तो राजा पूछता है कि उसका क्या पर्पस है, क्या लाभ है? रानी बतलाती है उसे अपना पूर्व जन्म याद था। वो बतलाती है कि राजा, मैं पूर्व जन्म में एक चूहिया थी और एक मंदिर के अंदर जब भक्त लोग दीपक दिखा के ठाकुर जी को आरती करके चले जाते थे, दीपक को रख के, मैं उसका घी खाया करती थी। तो एक दिन एक दीपक अभी जल रहा था, उसका मैं घी खाया मैंने, तो उसकी आग मुझे लग गई और मैं उसी में जल के मर गई। वो दीपक इस तरीके से घूम गया मेरे मुंह में पकड़ने के बाद, बत्ती जो है। तो उस अनजाने में किए हुए वो दीपक को भगवान ने आरती के रूप में स्वीकार कर लिया, अनजाने में किए हुए। देखिए, और उसका फल है कि इस जन्म में मैं रानी बन के आपके साथ हूँ। देखिए कितना लाभ है एक दिन अनजाने में किए हुए दीपदान का। और अगर रोज करेंगे इस पूरा महीना 30 दिन, अभी 5 तारीख तक है ना, 4 तक, 3 तक, 3 तारीख तक आप लोगों के पास ये मौका है, हम सभी के पास। शाम को 7 बजे आरती होती है दामोदर अष्टकम, उस समय दीपदान किया जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए शाम को आकर के वो दीपदान कीजिए। इस समय हम सभी के लाभ के लिए मैं वो आरती पढ़ूंगा कीर्तन के रूप में, आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। उसके बाद हम उसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, ये आरती सामने है, संस्कृत में, बहुत सिंपल है, मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा आप लोग भी। और
दीपक आप शाम को आकर के दिखा सकते हैं ठाकुर जी को, उस समय भी ये आरती होती है। मैं इस समय स्पेशल इसलिए ये कर रहा हूँ कि आप बहुत से लोग नए हैं जो कि शाम को नहीं आते, सुबह नहीं आते, वो ये मौका गवा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। सभी बोलिए देख के। लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमात्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमात्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्
तदेशितज्ञेषु भक्तजितत्वां पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदेशितज्ञेषु भक्तजितत्वां पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेहं वरेशादपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालां सदा मे मनस्य विरास्तां किमान्ये। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालां सदा मे मनस्य विरास्तां किमान्ये। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वितं कुन्तले स्निग्धवक्रे च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वितं कुन्तले स्निग्धवक्रे च गोप्या। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नाम्। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नाम्।
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञमे दक्ष दृश्या कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञमे दक्ष दृश्या कुबेरात्मजो बद्धमुतेव यात्वात् तया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च सभी बोलिए। कुबेरात्मजो बद्धमुतेव यात्वात् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य पर्यक्ष न मोक्षे गर्होम्यस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य पर्यक्ष न मोक्षे गर्होम्यस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु धाम्ने सफुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमस्ते असुधाम्ने सफुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जयो राधा पार्षती राधा पार्षती राधे। जयो सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जयो गौरनिताय 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 जयो गौरनिताय। हे गौर प्रेमानंद। हमने प्रयास किया थोड़ा ये आरती गाने का, आप सभी को अच्छा लगा। अभी इसका मैं मीनिंग पढ़ता हूँ, जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। ओखली के ऊपर श्लोक 1 से ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में भक्ति, अच्छा यहाँ से, अच्छा ठीक है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सत्यचित आनंद स्वरूप विग्रह श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं एवं जो यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल के ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक दौड़कर जिनकी पीठ को पकड़ लिया है। अब दूसरा श्लोक का, मैं भक्ति रूप रज्जु में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बराबर पोंछ रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त व्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा वर्णीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन।
और हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले केश समूह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरोष्ट से युक्त है, एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, आपने उखल से बंधे हुए श्री विग्रह के द्वारा ही नलकूबर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को जिस प्रकार विमुक्त कर दिया था, उसी प्रकार मेरे लिए भी अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेम भक्ति में ही है, किंतु मोक्ष में नहीं है। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप आपके उदर में बंधी हुई रज्जु के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है, और आपकी परम प्रेयसी श्री राधिका के लिए मेरा प्रणाम है, तथा अनंत लीला वाले देवादिदेव आपके लिए भी मेरा कोटिश प्रणाम है। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर प्रार्थना है ये। तो आप सभी प्रॉमिस कीजिए कि शाम को रोज यहाँ आकर के कर सकें, ना कर सकें तो अपने घर पर आप लोगों को ये करना है इसी तरीके से, ठीक है। ये इसकी किताब आपको हमारे बुक स्टॉल से मिल जाएगी। 10 रुपए की बुक है, हरि नाम संकीर्तन। ये बुक है छोटी सी, 10-12 रुपए की है शायद ये किताब, ठीक है। इसमें ये आरती लिखी हुई है, इसको पढ़ना है और ठाकुर जी को दीपक दिखाना है, बस। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप सभी करेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक श्लोक, ईशोपनिषद एक ग्रंथ है जो कि भगवान की भक्ति से संबंधित हमें ज्ञान देता है। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस श्लोक पर मैं पढ़ूंगा श्लोक को, और इसके बाद इसका मीनिंग और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगतयां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृह्धकस्य स्विदधनम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझ आया आपको? इसमें अनुवाद में इसका क्या मीनिंग है? भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में हम सभी जीवों को बनाया है साथ में, और हर जीव के भाग्य में एक निश्चित मात्रा में सुख और दुख सब चीज फिक्स कर दी है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के वजह से, और उसे वही दुख और सुख भोगना चाहिए, उससे ज्यादा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। और जो दूसरे के भाग्य में हम कई बार देखते हैं समाज में कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपना भाग तो ले लिया, उसके बाद दूसरे से भी लेने का प्रयास करें। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वैदिक ज्ञान
अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। जो भौतिक पुरुष होते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं, अपौरुष। भगवान भौतिक पुरुष नहीं है, आध्यात्मिक है। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। भौतिक संसार में हम सभी लोग जो हैं, जो भी, उनके अंदर 4 तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं। पहली क्या? वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। इल्यूजेंट, इंग्लिश में इल्यूजेंट कहते हैं उसे, कि वो मोहग्रस्त होता है। अटैचमेंट और इल्यूजेंट, भ्रमित होना। उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर इंसान में, हम में से सभी में ये गुण है। हम एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति हम सभी के अंदर है, किसी में कम, किसी में थोड़ी ज्यादा। उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम सभी की जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, वो अपूर्ण हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है? उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन चार हो गई, उनमें से जो है मोहग्रस्त, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, और तीसरा उसकी सेंसेस, इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, मिस्टेक, ही कमिट्स मिस्टेक्स। हम सभी लोग, आप देखिए, हर की जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी समझता है, उससे भी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं कभी ना कभी। ये 4 त्रुटियां हर इंसान में पाई जाती हैं, धरती पर जो भी है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। जिसमें त्रुटि है वो कैसे परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट जानकारी तो दे ही नहीं सकता। जो खुद परफेक्ट नहीं है वो कैसे परफेक्ट नॉलेज देगा किसी दूसरे को? इम्परफेक्ट जानकारी होगी उसके पास। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। जो वेद शास्त्र हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स, आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स, वो ऐसे अपूर्ण व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं किए गए, इसीलिए वो पूर्ण हैं, क्योंकि वो भगवान द्वारा लिखे गए हैं। किस प्रकार? एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल या कार या टीवी, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं बाजार से, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है आपको, हम सभी को। जो मैन्युफैक्चरर है वो मैनुअल देता है। कोई भी चीज़, प्रोडक्ट आप खरीद के लाइए, वो किस लिए देता है? कि उसके मैनुअल के हिसाब से अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो अच्छी सर्विस देगी, लंबी लाइफ देगी। ठीक है, यही पर्पस होता है ना। उसी प्रकार जब इस सृष्टि की रचना की भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने आदेश किया ब्रह्मा जी को कि पहले मनुष्य की रचना से पहले, सृष्टि से पहले आप वेदों की सृष्टि कीजिए, वेद लिखिए, इनके लिए मैनुअल्स। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या करके उन्हें वो ज्ञान प्रकट हुआ वेदों का। फिर उन्होंने वेदों की रचना की। वो हम सभी मनुष्य मात्र के लिए मैनुअल्स हैं। वो परफेक्ट हैं बिल्कुल, क्योंकि वो भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया था वो ज्ञान, इसलिए वो परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसका एक छोटा और हम प्रूफ ले सकते हैं समझने के लिए। धरती पे जितने भी जीव हैं, उनका जो मल होता है, मल, उसे अगर हम छू लें, छूने के बाद हमें नहाना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। धरती पे कोई भी जीव आप ले लीजिए सिवाय गाय के, ठीक है। हमारे उन परफेक्ट शास्त्रों में सिर्फ ये चीज़ हजारों साल पहले लिखी हुई है कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध होता है। उसे हम जहाँ लेप कर देंगे वो जगह शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो ये एक प्रूफ है, सबूत है हमारे उन शास्त्रों के परफेक्ट होने का।
साइंटिस्ट लोगों ने अभी रिसेंटली ये रिसर्च की है, कुछ महीना साल भर पहले, कि गाय का गोबर जो है उसमें ऐसे जीवाणु हैं जो कि कीटाणुओं को मारते हैं, सैंक्टिफाई करते हैं जिस जगह पर उसका हम लेप करें, जहाँ गाय का गोबर होता है और मूत्र होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों करोड़ों साल पहले लिखा हुआ है। वेदों की रचना जो है सतयुग से भी पहले हुई है, इस सृष्टि के ब्रह्मांड के आरंभ होने से पहले की हुई है, लाखों करोड़ों साल हो गए। और साइंटिस्ट लोगों ने अभी रिसेंटली इस चीज़ को रिसर्च करके चेक किया और सही पाया। ये चीज़ क्या प्रूव करती है? हमारे शास्त्र परफेक्ट हैं, तो हम उनका ब्लाइंडली पालन कर सकते हैं और करना चाहिए हमें, ठीक है ना? तो ये चीज़ इसमें बतलाई गई है। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण हैं, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है। भौतिक नियम जो हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, वो इस भौतिक जगत के मनुष्यों के लिए हैं, जीवों के लिए। क्योंकि नियम उनके चूंकि भगवान पूर्णम हैं, सब प्रकार से पूर्ण हैं, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। नियम भगवान ने बनाए हैं, इसलिए नियम के ऊपर उनका कंट्रोल है। जैसे हमारे यहाँ की सरकार रूल रेगुलेशन लॉज बनाए ना, लॉज ऑफ स्टेट, राज्य के नियम, देश के नियम, कानून, संविधान, तो जो बनाने वाला है उसका तो पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। उसी प्रकार भगवान का पूरा कंट्रोल है नियमों के ऊपर। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। 4 वेदों की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा ऋग्वेद, ठीक है। उसी में से यजुर्वेद, ये ईशोपनिषद जो है, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये ईशोपनिषद नामक इस ग्रंथ में है और ये ग्रंथ यजुर्वेद का हिस्सा है, निचोड़ है, आप एक तरह से कह सकते हैं उसका। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति से संबंधित है। ये भौतिक प्रकृति जो बनाई गई है, महतत्व, ये वैसे तो 24 एलिमेंट से, 24 एलिमेंट से बना है, पर बेसिक एलिमेंट्स जो हैं इसमें बतलाए गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व, और 3 और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 चीजें। इनसे ये भौतिक सृष्टि की रचना, बेसिक तत्व हैं ये। जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। जो जीव आत्मा है, हम लोग आत्मा, शरीर नहीं, शरीर तो इस पंचभूत भौतिक प्रकृति से बना है। जो आत्मा है हमारे अंदर, वो भगवान की परा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी से प्रकट हुए हैं। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं और अंततो गत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो।
इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, पहाड़, नदी, ये शरीर, पशु, पक्षी, ये सभी इसी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। जब सारी भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति का ये जीव, ये सब भगवान से आविर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो फिर किसकी प्रॉपर्टी हुए ये बताइए? किसकी प्रॉपर्टी हुए? भगवान की ना। क्लियर हुई ये चीज आपको? परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। समझ आया आपको? जिस प्रकार आग होती है, आग क्या दो चीजें देती है, ताप देती है और प्रकाश भी देती है, ठीक है? उसी प्रकार भगवान ने ये जीव और प्रकृति, ये दोनों चीजें बनाई हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। 6 ऐश्वर्य बतलाए गए हैं भगवान के। 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान, जो भगवान होता है उसमें ये 6 ऐश्वर्य होने जरूरी हैं। अगर नहीं है, इनमें से कोई भी कम है, तो वो भगवान नहीं है, ठीक है? कौन कौन से? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, बल, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल, भगवान से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। यश, प्रसिद्धि, सौंदर्य, खूबसूरती, सुंदरता, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है। जब उनकी सृष्टि इतनी सुंदर है बनी हुई, तो वो कितने सुंदर होंगे, देखिए। ज्ञान, वो सबसे ज्यादा नॉलेजफुल हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, परफेक्ट है उनका ज्ञान। और वैराग्य, रिनंसिएशन, उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, वैराग्य है। हालांकि वो हमारे पिता हैं, हम सभी के एक पिता की तरह हमें वो प्रेम भी करते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वैराग्य भी पूरा है उनमें। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दी हैं। देखिए, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है। अब भगवान ने गाय के लिए यह निश्चित कर दिया है कि वो दूध देगी, घास खाएगी और दूध देगी। गाय दूध नहीं पीती, घास ही खाएगी। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। इसी चीज से बनता है हमारा घर, हम सभी का। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए
कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। ईंट, मिट्टी, पानी, कोई भी चीज हम में से कोई व्यक्ति बना सकता है क्या? हमारा घर बनता है किन चीजों से? इन चीजों से बनता है। लेकिन ये चीजें कहां से मिलती हैं हमें? प्रकृति से। प्रकृति किसने बनाई है? भगवान ने। तो हम लोग या साइंटिस्ट लोग कितना भी जोर लगा लें, इनमें से कोई भी चीज नहीं बना सकते। वो हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना है, इन चीजों के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए भगवान इसके कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। इस सारी चीज के जिसने बनाया है वो मालिक हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आजकल वो ताजमहल की कंट्रोवर्सी चल रही है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं पेपर में, न्यूज में। यही कंट्रोवर्सी, उसको बनाया तो भारतीय मजदूरों ने है, बनवाया था मुसलमान राजा ने, वो चल रही है ना। मुसलमान राजा ने मानता था कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मुसलमान लोग मानते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। मजदूर लोग कोई चीज को बनाते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, वो उसके मालिक नहीं बन जाते। हमारा घर भी बनाया मजदूर लेबर लोगों ने बनाया, ठीक है, वो उसके मालिक नहीं बन सकते ना। उसी प्रकार कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। ये बुक प्रभुपाद जी ने आज से 50 साल पहले लिखी थी। देखिए 50 साल पहले उन्होंने जो लिखा था, इस समय हम देख रहे हैं वही हो रहा है दुनिया में। अमेरिका इराक के ऊपर, दूसरे के ऊपर हमला करके किस लिए करता है? कि वहां के तेल पर मैं कब्जा कर लूं। अब फिर दूसरे देशों पे चल रहा है कंट्रोल, कि मैं मालिक बन जाऊं उस देश का। या तो ये मेरा गुलाम बन के रहे या मैं मालिक बन जाऊं, या तो मेरी पूरी सुने, नहीं सुने तो मैं इसे खत्म कर दूं। यही चल रहा है ना। ये प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले लिख दिया। देखिए हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचारों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। जो हमें मिल रहा है हमारे भाग्य का, हमें उससे संतुष्ट रहना है। दूसरे को देख करके परेशान नहीं होना है, लूटपाट नहीं करनी है। जो चल रही है बाहर, वो इस ज्ञान के अभाव की वजह से हो रही है बाहर। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या अन्य कोई दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। कम्युनिस्ट और ये दूसरे पूंजीपति, यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। अगर वो भगवान को नहीं मानते, बाहर ऐसे बहुत से देश हैं, इवन हमारे देश में भी अब सरकारें ऐसी आ रही हैं वो भगवान को नहीं मानते। अधर्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया उन्होंने बिना धर्म का, धर्म निरपेक्ष। बताइए,
तो ऐसे सरकारें, ऐसे लोग जो भगवान के वजूद को, भगवान की एग्जिस्टेंस को, भगवान की मलकियत को नहीं मानते, वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं भगवान की प्रकृति में से, वो क्या कर रहे हैं? चोरी। वो चोरी कर रहे हैं। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। देखिए, दंड मिलेगा उनको। नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम, साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततः गत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अभी पीछे स्थिति आ गई थी, अभी भी चल रही है कोरिया अमेरिका की। दोनों अगर ये चला देते हैं बम, विनाश है बहुत भारी। क्योंकि कोरिया मान रहा है कि मैं मालिक हूं, अमेरिका मान रहा है कि मैं मालिक हूं, मैं ताकतवर हूं, ये मेरे कब्जे में होना चाहिए, ये मेरी बात माने। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सकें। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। ये शास्त्र, धर्म ग्रंथ ये मनुष्य जाति के लिए हैं। कुत्ते बिल्ली नहीं पढ़ सकते, वो भोग योनि है। अब हमारे से अच्छे कई मामले में कुत्ते बिल्ली हैं, पशु हैं। शेर के लिए अगर मांस खाना फिक्स कर दिया है उसकी योनि के लिए, तो वो मांस खाता है, वो घास नहीं खाता। गाय के लिए घास खाना निश्चित कर दिया है भगवान ने, तो वो घास खाती है, वो मीट नहीं खाती। लेकिन मनुष्य, जिसके लिए सिर्फ शाकाहार निश्चित किया है भगवान ने, हम लोग मीट खाते हैं, उन पशुओं को काट काट के खाते हैं। तो दंड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलना चाहिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ शेर ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं ना। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेरियन है मनुष्य वो ये डिक्लेयर करें कि मुझे तो कोई पाप ही नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं है। हालांकि मनुष्य के लिए वनस्पति खाना सिर्फ अलाउड है, वेजिटेरियन होना। जो वेजिटेरियन है वो भी अगर भगवान को नहीं मानता, भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, तो वो भी पाप का भागी बनेगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को वो खा रहा है, यूज कर रहा है और उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहा। ठीक है, उसे पाप लगेगा, दंड मिलेगा। उससे कैसे बच सकते हैं कि हम भगवान की एग्जिस्टेंस को माने। उनके भगवान इस सारी सृष्टि के मालिक हैं और हम उसमें से लेकर के अपने लिए भोजन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का हमें धन्यवाद करना चाहिए, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा।
अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। थोड़ा सा रह गया। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए हुए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे अर्पित कीजिए और उसे आप प्राप्त कीजिए, खाइए, वो प्रसाद बन जाता है। और जो मुझे भोग लगाए बिना कुछ खाता है वो पाप खाता है। ये भी क्लियर लिखा हुआ है भगवत गीता में। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा श्री श्री गौर निताय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न, कोई इंक्वायरी? सारा समझ आ गया? सारा समझ आ गया आप सभी को? एक छोटी सी घटना बतलाता हूं आपको, इससे रिलेटेड है। मेरे पास एक फॉरेनर आए जिन्होंने हमारे मंदिर के अंदर एक शो चलता है गीता भगवत गीता शो, देखा है आप सभी ने? जो हमारे यहाँ म्यूजियम में है, देखा सभी ने? उसके अंदर एक कर्मा सेक्शन है, कर्मा। उस सेक्शन में बतलाया गया है इसी श्लोक से रिलेटेड कि हम लोग अगर मांसाहार करते हैं, मनुष्य मांसाहार करता है, मुर्गे को या बकरे को या किसी पशु को काट करके खाता है, तो उसे अगले जन्म में वह वही पशु बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा। तो एक फॉरेनर ने वो शो देखा तो उसने कुछ जिज्ञासा की वहाँ के स्टाफ से, म्यूजियम के। उन्होंने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं फॉरेनर डिपार्टमेंट देखता हूँ इसलिए मेरे पास भेज दिया। तो उसने मेरे से ये जिज्ञासा की कि आपके ये शो में आपने ये दिखाया, क्या ये सच है? तो मैंने फिर उसे बुक में से पढ़ के बताया, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल कंपल्सरी रूल है, जो आपने देखा वो परफेक्ट है। वो व्यक्ति, ये बात है आज से 1.5-2 साल पहले की, आज भी वो मेल द्वारा मेरे साथ लिंक्ड है। उस व्यक्ति ने अपने देश में जाकर के मीट खाना छोड़ दिया। उसने मीट खाना छोड़ दिया, इवन बल्कि अपने परिवार को भी मीट लाना वो उसने बंद कर दिया सबके लिए। देखिए, वो विदेशी होकर के हमारे शास्त्रों का, इन चीज़ों का, अच्छी बातों का, ये सब हमारे फायदे के लिए हैं।
पालन कर सकते हैं तो हम लोग भारतीय होके क्यों नहीं कर सकते? इतने फॉरेनर डिवोटीज जो हैं हमारे बाहर के देशों में, क्रिश्चियन, मुस्लिम, वो अपने धर्म को छोड़ करके हमारा सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसी खूबी पाई है, परफेक्ट पाया है हमारे शास्त्रों को। हमारे सनातन धर्म परफेक्ट है, और किसी पंथ में, वो धर्म नहीं है, पंथ है, और किसी पंथ में इतनी परफेक्ट जानकारी नहीं है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग सनातन धर्म में, भारत में पैदा हुए। हमें गर्व होना चाहिए और पालन करना चाहिए अपनी इस संस्कृति का, वेद शास्त्रों का, नियमों का। ठीक है, तो आप सभी प्रॉमिस करते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों के नियम हैं, उनका पालन करने का प्रयास करेंगे सभी। कौन कौन करेंगे? ठीक है, पीछे माताएं नहीं करेंगी? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी मेरे साथ एक बार बोलिए महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का सभी ने जप करना है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कलयुग में सिर्फ तरने का यही एक उपाय है, इस महामंत्र का जप और कीर्तन। ये करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी इस मंत्र का भी जप कीजिए, महामंत्र का जप भी कीजिए। शाम को आइए, आरती कीजिए। यहाँ नहीं आ सके अपने घर पर कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। तो अभी जो आप लोगों को बताया गया, कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है, और जो दीपदान का कार्यक्रम है शाम को जो यहाँ होता है, अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो अपने घर में करिए। बहुत आसान है दीपदान करना। घी की बत्ती है तो उसको जो है जला करके, और भगवान के चित्र के सामने भी जो है आप कम से कम 7 बार घुमाइए। और घुमाना इस प्रकार से है, जैसे घड़ी की दिशा में घुमाना होता है। कम से कम 7 बार घुमाइए, और ज़्यादा भी घुमा सकते हैं। तो यशोदा दामोदर का चित्र अगर हो तो और अच्छा है। और भगवान का अर्चा विग्रह है राधा कृष्ण का, तो उनको आप जो है दीपदान करिए। और यशोदा दामोदर का चित्र है, या पुस्तक भी है भगवद गीता की